वो आंखें जिनमें मासूमियत थी और वो अदा जो किसी तूफान से कम नहीं। 90 के दशक में जब वो स्क्रीन पर आई तो सबने कहा, ये असली रंगीला गर्ल है। ये कहानी है उर्मिला मातोंडकर की, जिनकी जिंदगी पर्दे पर जितनी रंगीन थी, असल में उतनी ही रहस्यमयी थी। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ और बचपन से ही वो एक्टिंग में रुचि रखती थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म मासूम में काम किया था। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा वाले गीत में जो नन्ही बच्ची मुस्कुरा रही थी, वही आगे चलकर बनी बॉलीवुड की रंगीला गर्ल। किया मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। बाल कलाकार से बड़ी हीरोइन बनने का सफर आसान नहीं था। उर्मिला ने कई छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। नरसिम्हा, चमत्कार, अनमोल जैसी फिल्मों में। लेकिन 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की रंगीला ने उसका सब कुछ बदल दिया। रंगीला ने उर्मिला को और रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनका डांस, उनका स्टाइल और उनका स्क्रीन प्रेजेंस हर लड़के का एक सपना बन गया। लोगों ने कहा, ये है ग्लैमर और टैलेंट का सबसे खूबसूरत मेल। रंगीला के बाद में उर्मिला मातोंडकर ने कई यादगार फिल्में की, जैसे सत्या, कौन, प्यार तूने क्या किया, जुदाई, एक हसीना थी, खूबसूरत, भूत। हर फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग की एक नई परतें दिखाई। भूत जैसी हॉरर फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन का इतना शानदार किया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई अवार्ड मिले। तो उन्होंने साबित ही कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैमर की नहीं बल्कि दमदार अदाकारा की भी मलिका हैं। उर्मिला का नाम लंबे समय तक डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ में जोड़ा गया। दोनों ने मिलकर कई हिट फिल्में दी, जैसे रंगीला, दौड़, सत्या, भूत और कौन। लोगों को लगा कि उनके बीच में सिर्फ काम का ही नहीं, कुछ और भी रिश्ता है। लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। राम गोपाल वर्मा ने एक बार कहा था कि उर्मिला मेरे लिए एक्सप्रेशन है, और शायद यही रिश्ता पर्दे के पीछे का सबसे खूबसूरत और रहस्य था। 2000 के बाद में धीरे धीरे उर्मिला फिल्मों से दूर होने लगी। उन्होंने सिलेक्टिव फिल्में की। एक हसीना थी, पिंजर, ओम जय जगदीश जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी परिपक्वता दिखाई। लेकिन नई पीढ़ी के आने के साथ वो स्पॉटलाइट से दूर हो गई। फिर भी उर्मिला को आज भी 90 के दशक की सबसे आइकॉनिक अदाकारा कहा जाता है। साल 2016 में उर्मिला ने कश्मीर के बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। उनकी शादी बेहद ही प्राइवेट थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी के बाद में उर्मिला ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी दिखाने लगी। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। 2019 में वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और बाद में शिवसेना से। आज उर्मिला मातोंडकर फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी एक क्लास और एलिगेंस की पहचान है। वो अब भी पब्लिक अपीयरेंस में अपनी स्टाइल और आत्मविश्वास से लोगों को मोहित कर देती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, आत्मा के आत्मविश्वास में होती है। कभी मासूम की छोटी बच्ची, कभी रंगीला गर्ल,
तो कभी भूत की दमदार अदाकारा, तो उर्मिला मातोंडकर का हर रंग उनकी शख्सियत का एक नया चेहरा दिखाता है। वो आज भी रहस्य और शायद हमेशा रहेगी। तो ये थी उर्मिला मातोंडकर की पर्सनल लाइफ, उनकी जानकारी। बॉलीवुड की दास्तान में हूँ आपका साथी एम आर सुथार।